Hi there. Let's study about criminal procedure or Code of Criminal Procedure. Chapter number 8. Chapter number 8 is about security for keeping peace and for good behavior. अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका पहला मकसद जो है वो ये नहीं होता कि कोई चीज़ बुरी हो तो उससे डील किया जाए So what it tries is that effectively crime को होने से पहले ही the chances of crime being committed उनको ही कम कर दिया जाए. So chapter 8 is like you can remember it in a way कि आप इसको बहुत easily 8 में convert कर सकते हैं. So the first one is about security. Making sure कि सब लोग सारी आवाम जो है वो secure है and nobody is suspected to cause harm or to be affected by some sort of crime. तो ये पीसफुल एनवायरनमेंट मेंटेन रखने की बात हो रही है, ठीक है? तो इसमें ये इसी तरह से है जैसे सबके ऊपर नजर रखी जाए टू मेक श्योर नोबडी इज मेकिंग अ मैस. अब इसमें दो तरीके आते हैं. आप जाहिर है आप सबसे यू कांट मेक एवरीवन प्रॉमिस कि आप वाकई में कोई भी किस्म का जुर्म नहीं करेंगे. दैट इज नॉट पॉसिबल. सो यहाँ पर ज़्यादातर चांसेस उन लोगों का होता है कि वो क्राइम कमिट करेंगे जो कि पहले जेल में रहकर आ चुके हुए हैं, द कन्विक्ट्स, या कभी कुछ शेडी करेक्टर्स होते हैं जिनको देख कर ही आपको अंदाजा हो जाता है देयर इज चांस कि ये लोग जो है वो क्राइम कमिट करेंगे. तो ऐसे दोनों जो टाइप के अफराद हैं उनसे बॉन्ड साइन कराया जाएगा. बॉन्ड इज लाइक यू आर राइट गिविंग इट इन राइटिंग दैट यू वॉन्ट कमिट एनी अदर क्राइम. अब उसका मकसद सिर्फ पब्लिक की सेफ्टी को इंश्योर करना है. चैप्टर 8 इज ऑल अबाउट सेफ्टी. इसमें जो सेक्शंस आते हैं दे आर सेक्शन 106 to 124. So, 6-year-old, they are very naughty. And 24, I think it is the upper limit till, your cerebral cortex. It is getting developed and you're getting, you know, conscious and voluntary about the thoughts and action that you take place. इससे पहले it's all about emotions, ठीक है? तो यहाँ पे we have to remember or associate it in a way कि 106 से 124 तक we have to keep ourselves safe from such people because they are very likely कि वो कोई crime commit करेंगे, ठीक है? So 106, 124 and this is chapter number 8. I hope story बन गई हो दिमाग में. Okay, after key points इसके क्या है simple. अगर किसी ने कोई कन्विक्शन हुआ था फॉर सीरियस स्टाफ कोई राइट या कोई असॉल्ट टाइप की केस में तो उससे आप यू विल मेक देम साइन अ बॉन्ड जिसमें ही इज प्रॉमिसिंग कि वो बाहर जैसे ही निकल रहे हैं तो ही विल नॉट बी मेकिंग स्टिरिंग अप एनी सॉर्ट ऑफ ट्रबल. मजिस्ट्रेट को अगर किसी पे शक है तो वो भी उससे साइन करवा सकता है. बॉन्ड होता क्या है? ये एक लीगल प्रॉमिस होता है टू स्टे आउट ऑफ ट्रबल, ठीक है? इसके अंदर सिर्फ एक रिटन फॉर्म में नहीं होता. इसमें डिफरेंट सोसाइटीज भी होती हैं. आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट. फ्रेंड्स या फैमिलीज वाउचिंग फॉर यू जैसे जमानत दी जाती है और जस्ट योर वर्ड या आप उसको सिर्फ जबानी कलामी यू कैन जस्ट से कि आई विल नॉट बी मेकिंग एनी ट्रबल. पीस बॉन्ड अप टू 3 years का होता है फॉर कन्विक्टेड एंड 1 year फॉर सस्पेक्टेड. यानी ये जो रिटन में दिया जाएगा प्रॉमिस दैट हम जो है कुछ भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे वो 3 साल तक के लिए लिया जाता है उन लोगों से जिन्होंने पहले ऐसी कोई हरकत सर अंजाम दी हुई होती है. यानी कन्विक्टेड लोग जो होते हैं उनसे 3 साल का बॉन्ड साइन कराया जाएगा कि 3 साल तक यू विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग इलीगल और एनीथिंग दैट compromises the well-being of the people. Secondly, 1 साल का साइन कराया जाएगा फॉर जिसके ऊपर सिर्फ हमें शुबा है जिसका कोई पास एक्सपीरियंस नहीं है क्राइम से रेलेवेंट. गुड बिहेवियर बॉन्ड फॉर रिपीट ऑफेंडर्स और ट्रबल मेकर्स. दैट इज व्हाट हैपेंस इफ यू रिफ्यूज. सिंपल. अगर आपने रिफ्यूज कर दिया देन यू आर ऑफ टू जेल टिल यू कंप्लाई और टिल द बॉन्ड एंड्स. ये ऑर्डर कौन करेगा? बॉन्ड्स मजिस्ट्रेट्स या सेशन जजेस जो हैं वो जो है वो ऑर्डर करेंगे. और इनमें कुछ खास केसेस जो हैं जिनको टारगेट किया जा सकता है वो आर्मी से भागे हुए लोग हैं. सो सेक्शन 8 इज ऑल अबाउट क्राइम होने से पहले ही
उसके होने के चांसेस को कम कर देना, ताकि जो आपकी कम्युनिटी है वो सेफ रहे। दैट इज ऑल, explained in a very simple way. Then there are certain MCQs. I will be making another video, inshallah. Just maybe we'll cover the MCQs in detail. But right now, just for the sake of breaking it down and making it digestible, I have made it like super simple. अब how long can a court demand peace bond after conviction? Again, conviction अगर किसी को already थी तो 3 साल के लिए हो सकता है, लेकिन अगर conviction नहीं थी तो suspicion की base पे है, then 1 year का होता है ये, ठीक है? Which PPC chapter links to section 106 for offenses? That is simple. Chapter number 8 we have right now covered 106 से लेकर 124 तक. That is all. Who can be asked for a good behavior bond under section 109? Now these are people who have fled from the army, या फिर जो suspected habitual offenders जो हैं उनको पूछा जाएगा under section 109. So these are suspected habitual offenders. You see, there is 1, then there is 0, then there is 9. So there is 10, and then there is 9. It's like number बढ़ रहा है, 9 and 10 and 11. It's like कोई habitual, offender hai. Link it like that. Someone committed crime once, then twice, third, four, 9, 10, 9, 10 पे पहुंच गए हैं तो like very much likely कि 11 पे भी पहुंच कर ही दम लेंगे. So habitual offender जो होगा, he will be, ask for good behavior any bond के लिए under section 109. 109 is like 10 and 9. Habitual है ये शख्स, ठीक है? Okay, what happens if someone refuses to give security, again detention for the bond period, and then who can be asked? Those who cannot be asked. Those committed offenses under section 143 or 149, they cannot be asked for security. अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है what we have to use is common sense. कि सेक्शन जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज सेक्शन 8, वो 106 से 124 तक डील करता है, तो ये तो 143 तो इसके अंदर आता ही नहीं है, ना ही 149 इसके अंदर आता है. सो फिर उनसे हम सिक्योरिटी का नहीं पूछेंगे. एंड आई थिंक आई हैव मेड अ फूल ऑफ माई सेल्फ. लेट मी जस्ट क्लियर इट अप. Who cannot be asked for security under section 107? Those committing offenses under section 143 or 149. I'm going to pause the video, and instead of re-recording it, I will figure out why, and then I'll resume it. Okay, figured out the answer. That is, security के लिए we cannot ask the people, those who committing offenses under section 143 or 149. 143 और 149 जो है they deal with unlawful assembly of 5 or more people. 5 या 5 से ज़्यादा अफराद जब कुछ भी illegal काम के लिए they assembled and they wanted to commit something or they committed something. तो अब क्योंकि we know that जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8, it is about preventing an action, ठीक है? कि कोई चीज़ अभी बुरी हुई नहीं है, you have to be proactive about it. जबकि सेक्शन 143 और 149 जो है ये ऑलरेडी डील कर रहा होता है उन लोगों से जो कि ऐसी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे, तो उनका ट्रायल अक्सर चलता है. सो दिस इज नॉट प्रिवेंटिव in its nature, so therefore it is not included here. Chapter number 10, public nuisance. That is 1332 143. अब इसको याद करने का तरीका ये है कि 10वां चैप्टर है और हम बात कर रहे थे हम 124 तक, तो वी हैव स्टडीड इट ऑलरेडी. अब 133 से 143 तक दिस हैज इंटरवल ऑफ 10. तो फिर 10वां चैप्टर के अंदर 133 से 143. What is it about? This chapter is like, trying to fix dangerous community problems. अब कम्युनिटी प्रॉब्लम में एक शख्स अगर उठा के जो है अपना सामान रोड पे रख देगा, द होल द सिटी इज गोइंग टू सफर. सो ऐसी जो भी पब्लिक में प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे डील करता है चैप्टर नंबर 10. मजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर करते हैं इनको कि अपना जो भी उन्होंने मसला खड़ा किया है उसको आप बिठा भी दें और जस्ट सॉल्व द होल थिंग.
अब ये मसला या ये न्यूजेंस क्या हो सकती है? रोड ब्लॉक कर दिया अगर किसी ने, या कोई डेंजरस बिल्डिंग है जो कि गिरने वाली है और इर्द गिर्द की आवाम अफेक्ट होगी, पोल्यूटेड वाटर कहीं से आ रहा है, या कोई लाउड नॉइज है जो कि जिनकी वजह से लोग जो है दे आर गेटिंग अफेक्टेड, या कोई डिजीज का रिस्क है, कहीं पे बहुत ज्यादा गार्बेज किसी ने डंप किया हुआ है, तो सेक्शन चैप्टर नंबर 10 विल डील विद दैट। हाउ इट वर्क्स, अब ये काम किस तरह से करेगा? मजिस्ट्रेट को पहले कंप्लेंट आएगी, ठीक है, या पुलिस रिपोर्ट आएगी। अब he will issue a conditional order, सिंपल ऑर्डर देगा, क्लियर दिस मास इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर इसको साफ कर दिया जाए। अब वो शख्स जिसके ऊपर केस या जिसकी कंप्लेंट आई थी, उसके पास एक हफ्ते का टाइम होगा टू जस्ट आर्ग्यू देयर केस। इफ इग्नोर्ड, अगर इसको इग्नोर किया जाएगा तो पुलिस अंदर आएगी और वो फिक्स करेगी, और वो फिर आपको जुर्माना भी कर सकती है। अर्जेंट केसेस में अगर बहुत ज़्यादा कोई डेंजर है या कुछ सुपर सीरियस सिचुएशन है, तो फिर जो है इट वॉन्ट गिव यू 24 आवर्स, वो आपको अर्जेंट बेसिस पे बोलेंगी कि ये जो भी मसला हुआ हुआ है इसको सॉल्व करें। टाइम लिमिट इसका 2 महीने तक हो सकता है, अगर कुछ और बहुत सीरियस चीज़ हो तो 6 महीने तक का भी टाइम दिया जा सकता है इन सच केसेस। सो चैप्टर नंबर 10 इज इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। इट्स अबाउट पब्लिक को जो है बचाना फ्रॉम डिफरेंट ट्रबल्स एंड न्यूजेंसेस। यू कैन चैलेंज द ऑर्डर इन कोर्ट, और क्विक फिक्सेस देता है विदाउट लॉन्ग ट्रायल। इसका फायदा ये है कि कंडीशनल ऑर्डर जैसे ही पुलिस या मजिस्ट्रेट दे देगा, फौरन से मसला हल हो जाएगा, बजाय इसके कि लंबा ट्रायल चलता रहे। नाउ लेट्स कवर द एमसीक्यूज। व्हाट कैन मजिस्ट्रेट ऑर्डर अंडर सेक्शन 133? Remove public nuisances like road obstructions. How long does a person have to respond to conditional order? 1 हफ्ते का टाइम होता है। सेक्शन 144 अर्जेंट ऑर्डर से डील करता है। 133 इज लोकल ऑब्स्ट्रक्शन की बात हो रही है। 144 इज डेंजर और इंजरी, उससे बचाने के लिए है। इसको याद करने का सिंपल तरीका, डेंजर इज लाइक द फोर्थ अल्फाबेट, 144 डील्स विद डेंजर और इंजरी। What's the maximum durations? Maximum we have studied right now, 2 months या 6 महीने के लिए भी हो सकता है। What can first class magistrate stop under section 143? Again कि repeat जो है वो नहीं हो कोई भी इस तरह की public nuisance. Chapter number 13 is all about jurisdiction of the criminal court in inquiries and trials. फर्स्ट में हमने चैप्टर नंबर 8 में वी हैव सीन कि क्राइम होने से पहले उसको किस तरह से रोकना है उसके चांसेस को। देन वी हैव सीन कि अगर कोई बहुत सीरियस क्राइम नहीं है बट स्टिल द पब्लिक दे आर गेटिंग डिस्टर्ब बाय अ सर्टेन एक्शन, तो बगैर लंबे ट्रायल के लिए के एक कंडीशनल ऑर्डर देके कैसे जो है वो मसला हल किया जा सकता है कि आपका मसला भी फौरन फौरन हल हो जाएगा और लंबा ट्रायल भी नहीं चलेगा। अब लास्ट में हम नॉट इन लास्ट बट आफ्टर द चैप्टर नंबर 10, दिस चैप्टर 13। अब अगर ट्रायल चलना ही है तो वो किस तरह से चलेगा, ठीक है, और कहाँ पे ट्रायल होगा उसका। दैट इज चैप्टर नंबर 13, jurisdiction ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। और इसमें सेक्शन आएंगे हमारे पास 177 to 189, 177 to 189। It has court where the case should be tried based on where the crime happened or who is involved. It ensures trial happen in the right place for fairness and for convenience. Yeah, last time I did upload, I put a video on legal maxims. उसमें there is a term called as लेक्स लोकी, दैट इज के जहां पर जुर्म होगा उसी के लॉ के हिसाब से उसको डील किया जाएगा। सो ये इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट। इसमें सिंपल बात ये है कि ट्रायल कौन सी जगह पर होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि देर आर चांसेस कि किसी जगह पर किसी का कोई जानने वाला जज हो या उसके कोर्ट में कनेक्शन हो। सो अगर उसका वहां पे अगर ट्रायल लिया जाएगा तो देन देयर इज अ चांस कि जस्टिस वॉन्ट बी सर्व्ड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रायल कहाँ पर हो ताकि जो भी केस है वो फेयरली डील किया जाए। सो की पॉइंट इसके क्या है? ट्राई द केस वेयर क्राइम हैपेंड। 177 ये कहता है जहां पे क्राइम हुआ है वहीं पे ट्रायल होना चाहिए।
Okay, now just for the sake of this mental picture, imagine a house where the crime is committed. उस घर के बाहर, there's this plate that says 1772189. Imagine it in your heart, and I just hope the picture stays till exams. सो अगर क्राइम मल्टीपल लोकेशन पे हुआ है, कभी कभी ये भी होता है, फ्रॉड के केसेस होते हैं, गैंग्स एक शहर में आता है, देन दे गो टू द नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड सो ऑन। तो फिर ये है कि फिर कोई भी उनमें से किसी भी शहर का कोर्ट हैंडल कर सकता है केस को। कॉन्टिन्यू क्राइम अगर है कुछ, तो फिर जहाँ पे भी लग रहा है जरा सा कि देयर इज अ चांस हार्म का, तो वहीं पे उसका ट्रायल होगा। ऑन द मूव अगर चलती हुई बस या शिप या ट्रेन में क्राइम हो रहा है, तो जहां पे वो रुकेगी, दैट इज वेयर इट विल हैपन। पाकिस्तान से बाहर है तो पाकिस्तानी कोर्ट भी उसको ट्राई कर सकते हैं। हाई कोर्ट के पास पावर होता है कि दे कैन मूव केसेस एक जगह से दूसरी जगह, ताकि फेयर रहे सारा केस। अब इसका सेक्शन 13 का मकसद क्या है? ट्रायल ऑर्गेनाइज हो, फेयर हो, लोकल हो, कोई भी कोर्ट शॉपिंग अलाउड नहीं है, दैट इज सिंपल। यू कांट चूज कोर्ट ऑफ योर ओन लाइकिंग कि इस कोर्ट में मेरा जो है वो ट्रायल हो, क्योंकि उसकी वजह से फेयरनेस जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। सो चैप्टर नंबर 13 is all about making sure that everything is just and fair, और जो ट्रायल है वो कौन से कोर्ट में होना चाहिए, दैट इज ऑल। चैप्टर 13 को याद करने के लिए 13 number is usually associated with Lord Almighty Allah, and he's the most just and fair. So हम उधर से थोड़ा सा इसको एसोसिएट करके रखेंगे। एंड रिगार्डिंग क्राइम, द मेंटल पिक्चर वी हैव इन आवर हेड इज 177 to 189. Let's move. Or I have another story. That is 77 to 89. Let's imagine कि there was a crime involving fraud. और फ्रॉड का अक्सर स्कैम का शिकार बूढ़े लोग जो हैं वो होते हैं। इमेजिन देयर इज 77 years old, 77 साल से लेके ये 89 year old तक के जो लोग थे ना, वो अफेक्ट हुए हैं क्राइम से। सो दैट विल हेल्प यू। 177 to 189 सेक्शन इसके अंदर आते हैं। Now, some MCQs, again, the detailed MCQs will be either shared in group, or I will just, upload another video. Where is an offense tried under section 177? Again, 177 के अंदर offense वहीं पर try होगा जहाँ पर offense हुआ है। For crimes on a train journey, कहाँ पे होगा? जैसे journey end होगा। Section 188 allows trials for offenses committed abroad by Pakistan. 188 is offense that is committed abroad by Pakistanis. How do we remember 88 is for someone who committed it abroad? 88. 188. Okay, I'll think of something. We can transfer cases for fairness. High Court जो है under section 526 transfer कर सकता है cases for fairness. For crimes in multiple areas किसी भी कोर्ट में हो सकता है। 526 में देयर ट्रांसफर की बात हो रही है, ठीक है। Transfer 526. एंड अब्रॉड में जो जा रहे हैं अवाम, अब्रॉड वाले लोगों को जो टारगेट करता है, दैट इज सेक्शन 188. सेक्शन 188, 8 itself, you ate something. It's an English word, and the person who is living abroad is likely to speak English. So associate section 188 with abroad wale log. And about the transfer wala case, there is 526, 526. आई थिंक इन लोगों का ट्रांसफर बहुत आसानी से नहीं होता, उनको गालिबन 526 बार जो है ना, दे हैव टू ट्राई फॉर समथिंग एंड देन दैट हैपेंस। So that is all I can come up with. Moving on, chapter number 14. 14 is provision as to bail and bond. See, here we are following a certain sequence. Chapter 8, keep people safe.
Then there was chapter number 13 हमने पढ़ा, but before that there was chapter number 10. 10 is about save the public from, किसी एक इंसान की स्टुपिडिटी की वजह से जो मेजोरिटी ऑफ लोग सफर करें, एंड दैट इज व्हाट इट सेव्स इट फ्रॉम। और इसमें ट्रायल नहीं होता, अगेन एक कंडीशनल ऑर्डर जो है वो इशू किया जाता है, हफ्ते के अंदर अंदर बंदे के पास टाइम होता है, जस्ट टू प्रेजेंट हिज केस। अदरवाइज उसको सिंपल ऑर्डर दिया जाएगा कि जो भी ट्रबल कॉजिंग सिनेरियो है उससे खत्म किया जाए। देन वी स्टडीड अबाउट चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 ये कह रहा है कि अगर कुछ ऐसा कर दिया है कि ट्रायल होना जरूरी है, तो ट्रायल कौन से कोर्ट में होगा, कहाँ पर होगा, ट्रायल इधर से उधर जा सकता है यानी, हाउ डू वी मेक श्योर कि ट्रायल फेयर हो, दैट इज ऑल। नाउ चैप्टर नंबर 14 is all about, let's say, trial is simply, आप accuse का trial कर रहे हो, तो trial simply means कि अभी, we are testing either this person is really a culprit or not. So, chapter number 14 is about provision of as to bail and bond. Now, it is very much likely कि केस जो चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, वो शख्स इनोसेंट हो, ठीक है, वी डू नॉट नो till the final verdict is given. तो फिर इसके लिए व्हाट वी डू इज सिंपली कि आप बेल इशू करा सकते हैं, ठीक है। सो चैप्टर 14 इज गोइंग टू बी अबाउट फ्रीडम, 14 अबाउट बेल। तो अब ये उसी तरह से है, जैसे सेफ्टी के सिनेरियो में बॉन्ड साइन कर रहे थे ना कि सस्पिशियस लोग हैं, तो ही इज गिव प्रॉमिसिंग दैट ही वोंट डू एनीथिंग बैड, और वो एक बॉन्ड साइन करके दे रहा था। तो सिमिलरली उसी तरह से जिन लोगों का ट्रायल हो रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो बॉन्ड साइन करें, एटलीस्ट ये कि जो उनका ट्रायल की डेट्स आएंगी तो वो हियरिंग के टाइम पे मौजूद होंगे लाजमी तौर पर। अब इट बैलेंसेस फ्रीडम विद जस्टिस की चीज़ें जो है वो इंसाफ मुनसिफाना तरीके से भी हो रही हों, लेकिन साथ साथ आज़ादी भी हो इंसान की। तो बहुत सारे केसेस होते हैं, दे आर बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। बेलेबल केस वो होता है जिसमें माइनर क्राइम होता है, छोटा मोटा कुछ कर दिया है। नॉन बेलेबल में सीरियस क्राइम होता है। बेल देगा कौन? पुलिस देगी, मजिस्ट्रेट या हाई कोर्ट दे सकता है फॉर द नॉन बेलेबल्स। हाउ इट वर्क्स, काम किस तरह से करती है, आप सिंपली एक बॉन्ड साइन करते हो, दैट इज अ प्रॉमिस, और आपको अगेन यू नीड सम राइटीज, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट अगेन, पीपल वाउचिंग फॉर यू, यानी आपको जमानत की जरूरत होती है, द पीपल हु वुड से कि नहीं ये दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा, दैट थिंग। स्पेशल केसेस क्या होते हैं? वुमेन, किड और सिक पीपल गेट इजियर बेल, इनको आसानी से जो है वो बेल मिल जाती है। एंटिसिपेटरी बेल क्या होती है? प्री अरेस्ट प्रोटेक्शन इन सम केसेस। Anticipatory bail is when you are, anticipating, you are thinking that maybe someone might issue orders for my arrest. तो आप अरेस्ट से पहले ही, बेल अपने पास जो है वो हासिल करते हो। इट्स कॉल्ड as कबल as समथिंग जमानत, आई कांट रिकॉल द उर्दू टर्म फॉर इट। I guess it's कबल as गिरफ्तारी जो जमानत की जाती है, that is what it is. So what if you mess up again? Then बेल खत्म हुई आपकी, आप वापस टूर कर आए जेल का। Why it matters? Bail not jail is the motto. Chapter 14, you are free जब तक ट्रायल चल रहा है और साबित नहीं हो जाता कि आपने वाकई में क्राइम कमिट किया है। See, I've made these things super easy. Provision as to bail and bond की बात की हमने चैप्टर 14 में। इसमें सेक्शन आते हैं 496 to 502B। फ्रीडम की बात हो रही है। 496 and 502B. This is all about bail. 496 और 502, what I can think of right now is, क्योंकि बेल के लिए you need someone to vouch for you कि ये शख्स वाकई में कुछ बुरा नहीं करेगा, something जमानत type. So I think the people would in old days though would settle for it in like 500 rupees average. तो 500 के ही राउंड अबाउट हमने सोचना है, चार कम और दो ऊपर, that is 496 to 502. That is all I can come up with.
ओके, एमसीक्यूज, व्हिच ऑफेंसेस करंटली बेल एज अ राइट? बेलेबल ऑफेंसेस में आपके पास बेल का राइट है। हु कैन ग्रांट बेल? पुलिस ऑफिसर दे सकता है अंडर सेक्शन 496, पुलिस ऑफिसर। व्हाट कैन बेल बी रिफ्यूज इन नॉन बेलेबल केसेस? व्हेन कैन बेल बी रिफ्यूज? रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव गिल्ट इन सीरियस क्राइम। बेल आपको जाहिर है रिफ्यूज की जाएगी जब आपके पास इतना शवाहिद मौजूद हैं कि आपने वाकई में कुछ तो कर दिया है। Who can grant bail under section 498? हाई कोर्ट या सेशन जज? What can bail include? Bail bond के अंदर के conditions हो सकते हैं different, and people vouching for you. 498 के लिए, we need a high court. 496 के लिए, there is a police officer, he's enough. But for 8, there has to be a high court or a session court. Last chapter, chapter number 22. Now let's say कि bail भी नहीं हुई, sadly, and you are in jail. Now, attendance of persons confined or detained in prisons, section 523 to 528. Last time में हमने 500 का average include किया है in bail वाला cases. That was chapter number 14, I guess. Is that? Yes, it is. So, तो हमने 500 का एवरेज लिया, 4 कम दैट इज 496 और 2 ऊपर दैट इज 502। जबकि जो चैप्टर नंबर 22 है उसमें आपने स्टार्ट करना है 523 से और आपने 5 ऊपर लेकर जाने हैं 528 तक। अटेंडेंस की बात हो रही है, पर्सन कन्फाइंड और डिटेन्ड इन प्रिजन। प्रिजन को इमेजिन करें, यूजुअली द ड्रामाज और सीरीज दैट इन्वॉल्व प्रिजन, उसमें 5 लोगों का ग्रुप होता है, तो वहीं से जस्ट थिंक ऑफ अ स्टोरी। 5 लोगों का इसमें बात होगी, 523 से 528 तक। 23 इस तरह से याद रखेंगे क्योंकि चैप्टर नंबर 22 है, तो इसमें 523 से स्टार्ट हो रहा है। इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं कोर्ट ऑर्डर्ड उबर फॉर प्रिजनर, सिंपली के कुछ ऐसे मौके आ गए हैं कि जो प्रिजनर है उसको बाहर जाने की ज़रूरत है, तो वो किस तरह से चीज़ें होंगी। ठीक है, इट इज़ अबाउट ब्रिंगिंग जेल पीपल टू कोर्ट। आपने जेल से लोगों को कोर्ट में लेकर जाना है, चाहे उन्होंने टेस्टिफाई करना है एक विटनेस के तौर पे या इंक्वायरीज में हेल्प करनी है। वी वांट टू मेक श्योर कि उनको आप लेकर जाएं फ्रॉम द जेल टू द कोर्ट, और बीच में मेक श्योर कि वो भागे नहीं। की पॉइंट्स क्या है? इफ प्रिजनर नो समथिंग, उसने कुछ देखा है, तो फिर देयर इज अ चांस कि कोर्ट में उसे जाना पड़ेगा या उन्हें किसी इंक्वायरी में ज़रूरत है। हाउ इट वर्क, किस तरह से काम होता है। कोर्ट जो है वो समन्स भेजता है या वारंट भेजता है जेल को। जेल का स्टाफ जो है वो लेकर आता है प्रिजनर को कोर्ट तक। जैसे ही वो टेस्टिफाई करेगा, वापस उसको जेल में भेजा जाएगा। अब ये जो उसका आने और जाने का खर्चा है, कौन कवर करेगा? गवर्नमेंट कवर करेगी। ये क्यों चैप्टर 22 बनाया गया है? इसका मकसद ये है कि प्रिजनर जो है वो खुद भी दे कैन हेल्प इन जस्टिस विदाउट एस्केपिंग, और वो भागे बिना। एंड वी नो दैट दिस इज सम वन ऑफ द थिंग जिसके दौरान अक्सर जो है वो भगा दिए जाते हैं, deliberately, or some they just run. Okay, let's just cover MCQs. Chapter 22. What can court order under section 523? Prisoner आ सकता है as a witness. Who carries the order? Carries out the court orders? Jail superintendent जो है वो करेगा. Who pays for prisoner? Government pay करती है. कितने sections हैं 22 के अंदर? There are 6 sections. So basically 23, 24, 25, 26, 27 and 28. तो ये total 6 बन रहे हैं sections. What's the purpose of summons? इसका काम क्या है? Safe production in court. 524 के अंदर जो बुलाया जाएगा उसमें ये है कि वो सेफली जो है बंदा जो है वो कोर्ट तक पहुंच जाए। That is it, and bye bye.